बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़ ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था, उसको पढ़ा था कि हमारे पास थे रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अपने सिस्टम को, इस क्लासिफिकेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक सेटअप जो है वो दिया था। इसी रॉबर्ट विटेकर के काम को बेस बना के आगे चले मॉर्गलिस एंड शेवार्ट्स। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट विटेकर के काम को बेस बनाया और क्लासिफिकेशन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे एक फिर काम किया। और वो काम कुछ इस तरह से था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो थे वो किंगडम्स दिए। हमारे पास सबसे पहले कौन सा किंगडम आता है? किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास एक के बाद एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक पूरा एक कंप्लीट सेटअप बना। अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में हमारे पास क्या आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज। अगर बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आता है एल्गी, आती है एल्गी, प्रोटिस्ट्स, और आप बात कर सकते हैं यीस्ट की। अगर किंगडम फंजाई की बात करें, तो किंगडम फंजाई में हमारे पास फंजाई की स्टडी आती है। सारी जितने फंजाई के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी, उन ऑर्गेनिज्म को हमने किस एक सेपरेट जो है वो किंगडम में रखा और उस किंगडम का नाम हमने क्या दे दिया? किंगडम फंजाई। अगला जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जितने भी अर्थ पे प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी है, उनको क्लासीफाई करके सबको एक किंगडम में रखा गया और उसको नाम दे दिया गया किंगडम प्लांटी। और लास्ट 5th किंगडम जो है वो किंगडम क्या है? किंगडम एनिमेलिया, जिसमें जितने भी अर्थ पे एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन सबको क्लासीफाई करके रख दिया गया। इस तरह से ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या किया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सेट किया गया और हर एक की मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ जो है कंपोजिशन और इंजेक्शन, हर एक की जो है वो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हुए इन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको सेट किया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक किंगडम की क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं कि क्यों सेटिस्फाई हुए ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में। उनकी क्लासिफिकेशन हम जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। किंगडम में सबसे पहले जो किंगडम हमारे पास आता है वो किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसमें जो पढ़े जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इनको जो है वो एक अलग सिस्टम में, एक अलग किंगडम में रखा गया। तो सबसे पहले देखें कि इनमें आते कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनमें रखे जाते हैं। तो आप देखें कि इनमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरियाज पढ़े जाते हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया पढ़े जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हैं? हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब प्रो का हम लोगों ने प्रीवियस जो है हमारे लेक्चर्स थे उनका हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि प्रो का मतलब होता है बिफोर द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस से के बनने से पहले जो हमारे पास सेल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो चुके हुए थे, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म में ही फॉल करते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक मतलब कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। कहा तो ये जाता है कि न्यूक्लियस होता है बट ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक ट्रू न्यूक्लियस, एक सेल में एक जो है वो वॉल में एक सर्कुलर शेप में होता है। इनमें भी न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है
लेकिन फंक्शनिंग तो डेफिनेटली न्यूक्लियस जो है वो बेसिक यूनिट होता है ना, तो उसने क्या करना था, बॉडी के जितने भी इनके फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करना होता है। तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, एक रफली और इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है हमारे पास। इस बात हमने की कि ये क्या है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो ये यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलर मतलब ये कि इनकी बॉडी, पूरी बॉडी जस्ट एक सेल पे कंसिस्ट करती है, एक से ज़्यादा इनकी बॉडी में सेल्स नहीं होते। अब दूसरा ये कि ये हैं तो यूनिसेलुलर, लेकिन क्या करते हैं, ये समर लाइक चेन बना के रह सकते हैं। चेन के फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह एक इनकी ब्रीड बन जाएगी। चेन के ये फॉर्म में रह सकते हैं। दूसरा ये कॉलोनी के फॉर्म में रह सकते हैं, क्लस्टर बना के रह सकते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर इनकी देखें तो मोड ऑफ क्या है इनका, न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है। तो ये हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना जो है वो फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते। इनको क्या करना पड़ता है, इंजेस्ट करना पड़ता है अदर ऑर्गेनिजम्स पे, अदर एनिमल्स पे इंजेस्ट करना पड़ता है अपने फूड के लिए, इसीलिए ये क्या है हेटरोट्रॉफ। अब इनमें से ही कुछ, जस्ट लाइक हमने बैक्टीरिया पढ़ा था और उसके साथ दूसरी टर्म इसकी क्या थी, साइनोबैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि क्या हैं, हेटरोट्रॉफ की जगह क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। अब ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। ये क्यों ऑटोट्रॉफ, इनकी एक टाइप ऐसी है, वो ऑटोट्रॉफ क्यों है, इसलिए क्योंकि उनकी जो सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का डेफिनेटली फंक्शन यही होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये इस तरह से इन दोनों कैटेगरीज में रखे, दोनों कैटेगरीज इसमें आती हैं। एट द एंड अगर आप देखें तो इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल इनकी जस्ट लाइक प्लांट होती है, मतलब जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है उसी तरह इनमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन चेंज है। सेल वॉल प्लांट्स की तरह की है, लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल होती है ये उस सेल वॉल की इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होगी। किस तरह से कि इसकी जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन, मतलब कि वो बनी हुई किससे है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ग्लाइकोजन से। पेप्टाइडोग्लाइकोजन अमाइनो एसिड से ये इनकी क्या होती है, सेल वॉल बनी होती है। तो ये था हमारा किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये इस कैटेगरी में फुली सेटिस्फाइड होते हैं। अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बाद हमारे पास कौन सा आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के बाद हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। अब किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस बेस पे इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। सबसे पहले तो इनमें किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था कि उनमें कौन से ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले इसमें एल्गी प्रेजेंट होती है, एल्गी, देन प्रोटोजोआन्स जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और समवट लाइक फंजाई। तो ये ऑर्गेनिज्म इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हम इनको जो है वो किंगडम मोनेरा में नहीं रख सके, बल्कि इनको एक अलहदा किंगडम में रखना पड़ा। तो सबसे पहले ये देखें, हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो सिंपल होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, और साइंस का तो रूल ही यही है कि एवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है। तो वो हमारे पास सिंपल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। जब हम इस किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर हैं और जो कुछ हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद होगा, मतलब कि ये हाईली मल्टी सेलुलराइज्ड नहीं है, जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये होगा, इसमें जो है वो सेपरेट सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, ना ही इसमें कोई एम्ब्रियो बनेगा, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है, क्योंकि हमारे पास प्रोटिस्ट में रहने वाले जितने ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। अब इनकी जो सेल वॉल है वो किस तरह से होती है, सेल वॉल इनकी क्या होती है कि ये भी किसकी तरह से होते हैं, सेल वॉल इनकी प्लांट्स की तरह की होती है, और इनकी सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है,
और इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक प्लांट्स, लेकिन इनके कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से इनको प्लांट्स की कैटेगरी में भी हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि प्लांट्स में आप देखें कि वो हाईली मल्टी सेलुलराइज्ड होते हैं और उनमें सेपरेट सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसलिए इनको हमने क्या किया, सेपरेट एक किंगडम में रखना, हमें इनको सेपरेट किंगडम में रखना पड़ा। जस्ट लाइक आप यूग्लिना की बात करते हैं, पैरामीशियम, तो वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है, थर्ड किंगडम, वो क्या है, वो थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की। हम लोगों ने प्रीवियस किंगडम जो था किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें समवट लाइक फंजाई तो पढ़ा था, लेकिन वो कम्प्लीटली उस किंगडम में सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्हें क्या किया गया कि सेपरेट किंगडम में रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें यूनिसेलुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि ये मल्टी सेलुलर मतलब इनकी जो टाइप ऑर्गेनिज्म इनमें जो हम पढ़ते हैं वो मशरूम्स लाइक होते हैं, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरी बात ये कि जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जिस तरह से ये खुराक खाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि खुद से खुराक तैयार नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं दूसरों पे। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है क्या, ये मोड ऑफ जो है इनका न्यूट्रिशन वो है एड्सॉर्प्शन। आज हम लोगों ने पढ़े किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो पहले 3 किंगडम्स थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो रिमेनिंग 2 किंगडम्स हैं उनकी जो है बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।